अब हम भी भवानी माँ की कसम खाते हैं कि अब हम तेरी बहन को अपने कबीले की बहू बनाकर ही रहेंगे। राका, तो याद रख, वो दिन तेरे और तेरे कबीले का आखिरी दिन होगा। बस इतनी है गुजारिश मेरी, तू वादा कर मेरे साथिया। बस इतनी है गुजारिश मेरी, तू वादा कर मेरे साथिया। किसी भी मोड़ पे होंगे जुदा ना हम, किसी भी मोड़ पे होंगे जुदा ना हम। करेंगे प्यार इतना कभी ना होगा कम। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर देना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। कहाँ से आ रही हो रेशमा? वो भैया अपनी सहेली के यहाँ गई थी, उसकी शादी है ना। सहेली की शादी? हाँ, लक्ष्मी। देखो, एक बात ध्यान रखो, तुम शाका की बहन हो। पालीगढ़ शाका के नाम से जाना जाता है। हवाओं और आंधियों के भी रुख बदल जाते हैं शाका को देखकर। कोई भी काम करना सोच समझ के करना। जी। और हाँ, नौगढ़ कबीले के आसपास कभी मत जाना। या ये नौगढ़ और पालीगढ़, इसकी दुश्मनी कभी खत्म होगी या कभी नहीं होगी। वो कबीले को एक एक इंसान को जब तक खत्म नहीं कर दूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और हाँ, ध्यान रहे, तुम शाका की बहन हो, बाकी तुम समझदार हो। अब जाओ अंदर। और हाँ, एक बात दिमाग में रखना, जमीन और आसमान एक हो सकते हैं, मगर पालीगढ़ और नौगढ़ कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं। कहाँ से आ रही हो रेशमा? कहीं से नहीं, उसकी शादी है ना मेरी सहेली की, वहाँ से। सहेली की शादी? तुम अपने भाई को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन जोरावर को नहीं। कहना क्या चाहती हो? तुम समझती हो मेरी सब बातों को, लेकिन ना समझ बनने की कोशिश करती हो। मतलब ये कि तुम अपने भाई को तो बेवकूफ तुमने बना दिया, लेकिन मुझे नहीं। मैंने अपने भाई को कब बेवकूफ बनाया? तुम नौगढ़ से आ रही हो ना, शिवा से मिलकर। नहीं तो। झूठ मत बोलो रेशमा, अच्छी तरीके से जानती हो नौगढ़ और पालीगढ़ कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये दुश्मनी आज से नहीं, मेरे और तुम्हारे जन्म से भी पहले की है। इससे पहले कि मैं शाका से कुछ कहूँ, बाकी तुम समझदार हो। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी और मेरी शादी तय हो चुकी है। शादी? और तुझसे? कभी नहीं। वो तो वक्त बताएगा। क्या वक्त बताएगा? शिवा से मिलना छोड़ दे, नहीं तो वो होगा कि तू सोच भी नहीं सकती। वो हमारे दुश्मन हैं और तू दुश्मन को रिश्तेदारी में बदलना चाहती है। रेशमा,
प्यार करता हूँ तुझसे, इसलिए प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं तो शिवा के साथ वो हाल होगा कि तू सोच भी नहीं सकती। बाकी मुझसे प्यार करता है लेकिन मैं तो नहीं करती। तो लेकिन तेरे भाई का फैसला ये है कि तू सिर्फ मेरी है, और जो चीज एक बार मेरी होने लगती है मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देता। शादी भूल जा, तुझसे तो मैं कभी शादी नहीं कर सकती। ला ला। अरे कहाँ से आ रहे हो शिवा? अरे नहीं भैया, मैं तो यही था। नहीं भैया, तो यही था। पूरे नौगढ़ में दिखवा लिया तुम्हें। कहाँ थे? पूरे नौगढ़ में दिखवाया तो तुम्हें, तुम कहीं नहीं थे। भैया मैं नौगढ़ में ही मैं घूमने गया हुआ था, थोड़ा दूर तक। मैं कहीं नहीं गया। दूर तक? पहाड़ी के उधर? नहीं भैया, मैं पहाड़ी के उधर क्यों जाऊंगा? पालीगढ़ की तरफ? अरे नहीं भैया, मैं नहीं गया पालीगढ़ की तरफ। देखो शिवा, हम तुम्हारे भाई हैं। राका की हुकूमत पूरे नौगढ़ में चलती है। कहीं ऐसा ना हो हम इकलौते भाई को भूल जाएं, क्योंकि इस कबीले के सरदार होने के नाते तुम्हारी बहुत शिकायतें हमें मिल रही हैं। देखो शिवा, तुम जितने मासूम हो ना, हम जानते हो तुम्हारी मासूमियत का लोग फायदा उठाएंगे। तुम हमारे खानदान के आखिरी चश्मो चिराग हो। हमने तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी खुद की शादी नहीं करी, इसलिए ताकि हमने भी कसम खा रखी, जब तक पालीगढ़ के एक एक बच्चे को, एक एक आदमी को मौत के घाट ना उतार दें, जब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और हाँ भैया, बस एक बात याद रखना, पालीगढ़ का हर इंसान हमारा दुश्मन है, चाहे वो होने वाले बच्चे की चीख हो या किसी बुजुर्ग की ललकार। पर भैया क्या नौगढ़ और पालीगढ़ दोनों एक नहीं हो सकते? शिवा, जिस तरह सूरज और चांद एक नहीं हो सकते, जिस तरह जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह नौगढ़ और पालीगढ़ कभी एक नहीं हो सकते। अरे तू तो छोटा था, बहुत छोटा था। उस पालीगढ़ के कबीले ने, उस हरामजादे शाका ने, उसके पूरे खानदान ने नौगढ़ के एक एक बच्चों को चुन चुन के मारा था, चुन चुन के। पर भैया नौगढ़ के लोगों ने पालीगढ़ के बच्चों को दूसरे दिन चुन चुन के भी तो मारा था। शिवा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? लगता है तुम हमारे कबीले के उसूलों को नहीं जानते। अगर जिस तरह तुम बगावत करने की बात कर रहे हो, नौगढ़ पालीगढ़ को एक करने की कोशिश कर रहे हो, कल यही नौगढ़ का एक एक बच्चा, एक एक आदमी हमारे खिलाफ आवाज देगा, हमारे खिलाफ खड़ा होगा। पर क्या करें, घर का चिराग ही जब गंदा हो ना, तो उसको बुझा देना चाहिए। एक बात याद रखना शिवा, हम तुम्हारे भाई हैं, जब भी तुम इस जमीन पर सांस ले रहे हो। अगर पालीगढ़ की तरफ एक तरफ भी नजर उठा के देखा, या पालीगढ़ के किसी भी शख्स को हमदर्दी की नजर से देखा, तो हम ये भूल जाएंगे कि तुम राका के भाई हो। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। सच में रात गुजर जाती है, दिन गुजर जाते हैं, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए नहीं मिलता, और जब तुम्हारा चेहरा देखता हूँ मैं तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। शिवा, हम ऐसे चुप चुप के कब तक मिलेंगे? हाँ रेशमा, यही बात मैं सोचता हूँ कि आखिरकार हम कब तक इन जंगलों में छुप छुप के मिलते रहेंगे। ये तो ना तो मेरे भैया ही मतलब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए राज़ी हैं, ना तुम्हारे कबीले वाले। हाँ। दोनों के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है कि उन दोनों के जंग के बीच में हम दोनों का प्यार भी अधूरा है। लेकिन शिवा, हम दोनों कैसे मिल पाएंगे? अगर हमारे भैया राजी नहीं हुए तो हमारी शादी कैसे होगी? यही तो बात रेशमा, न जाने हमारे पुरखों ने
काफ़ी साल पहले ये जंग लड़ी थी, लेकिन आज बुजुर्ग भी हमारे ख़त्म हो गए, सब चीज़ तबाह हो गई, फिर भी आज तक ये जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रेशमा, हमसे पहले भी ना जाने कितने लोगों ने नौगढ़ और पालीगढ़ के लोगों ने प्यार किया था, बेचारे बेवजह मारे गए। शिवा, क्या हम भी ऐसे ही मर जाएंगे? हाँ रेशमा, अगर हमारी किस्मत में मरना होगा तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा, और अगर लिखा होगा हमारी किस्मत में साथ रहना तो कोई हमें मार भी नहीं सकता। शिवा, मुझे तुम्हारे साथ जीना है, अपने प्यार को आगे बढ़ाना है। पता है, जोरावर को सब पता चल गया है। क्या? उसने हम दोनों को देख लिया है। हाँ, और उसने भैया को भी बता दिया। एक तो आपके उधर तुम्हारे भैया को, जोरावर को पता लग गया, और अभी भैया भी तुम्हारी शादी कहीं जोरावर से कर रहे हैं। जोरावर से कर रहे हैं, और तो और इधर मेरे भैया मानने के लिए राजी नहीं है। मैं अपने भैया को भी नहीं बता पा रहा हूँ, और वो हमेशा मना करते हैं कि उधर सरहद पार मत जाना, और अभी भी उन्होंने एक धमकी दी है मुझे। लेकिन क्या करे शिवा? लेकिन हम एक दूसरे से जुदा भी तो नहीं हो सकते ना। अच्छा शिवा, मेरा जाने का वक्त हो रहा है, मैं चाहती हूँ। ठीक है रेशमा, मुझे भी जल्दी जाना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा। हरामजादे, तू हमारी शर्त पर? आज तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। जोरावर, वो तो मैं ऐसे ही गलती से इधर आ गया था, मुझे पता नहीं लगा, और मैं घूमते घामते इधर आ गया। मैं तेरी इस गलती को मैं बताऊंगा कि इसकी सजा क्या होगी। मुझे पता है तू क्यों आया है, ये तेरी आखिरी गलती होगी। घूमने आया था ना तू यहाँ, तुझे मैं टहलाऊंगा अपने तरीके से। मुझे पता है मुखबरी करने आया है ना तू, यहाँ की खबरों को वहां तक पहुंचाने। नहीं जोरावर, वो मेरे जानवर इधर आ गए थे तो मैं उनको देखने के लिए आया था। मैं सच बोल रहा हूँ। कहाँ है जानवर? बोल। मुझे तो यहाँ सिर्फ एक ही जानवर दिख रहा है, वो है तू। नहीं जोरावर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच ही बोल रहा हूँ कि मेरे जानवर आए हैं इधर। इधर आ। कहाँ है तेरे जानवर? यहाँ तो कोई जानवर नहीं दिख रहा। मुझे पता है तू किससे मिलने आया था। मुझे पता है तू किससे मिलने आया था। बोल बोल, किससे मिलने आया था? मैं जोरावर किसी से नहीं मिलने आया था, किसी से नहीं मिलने आया था। झूठ बोल रहा है तू हरामजादे। बोलते बोलते सच सच। मौका है तेरे पास, मौका है। खबरदार, जो दोबारा हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगी तू हमारे कबीले का आदमी है। मेरी बिल्ली और मुझी से मैं आऊं अपने आशिक को पिटते हुए देखकर तू अपने कबीले के आदमी को मारना चाहती है। चला चला गोली। जोरावर, मैं आखिरी बार कह रही हूं, जाने दे उसको। निकल, दोबारा दिखाई मत देना। छोड़ दिया तेरी खातिर, लेकिन इस कुत्ते को एक बात समझा देना कि अगर मुझे ये कबीले के आसपास या तेरे आसपास दोबारा दिखाई दिया तो वो इसके लिए आखिरी दिन होगा। उस दुश्मन की जान बचाने के लिए तुमने मुझ पर बंदूक तान दी। वो दुश्मन नहीं, मेरा प्यार है। उस प्यार को मिटा दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा।
एक बात ध्यान रख रेशमा, अब तक तो मैंने शाका को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब लगता है कि तेरे पर काटने पड़ेंगे। शाका, शाका! अपनी आवाज को नीचे रख जोरावर। तू शाका के सामने खड़ा है, बता। शाका, मैं अपनी आवाज तो नीचे कर लूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रख, जो बात मुझे पता है, अगर मैंने वो बात तुझे बता दी तो तेरा ये सर और तेरा गुरूर शर्म से नीचे झुक जाए। जोरावर, तू बोल रहा है तू शाका के सामने खड़ा है, तो जानता नहीं शाका पालीगढ़ का राजा है। राजा ही नहीं, इस सारे कबीले का सरदार भी है। बता बता क्या कहना चाहता है। आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि तेरा जो ये सर है इस जमीन पर झुक जाएगा, और शायद हो सके तुझे थूक कर चाटना भी पड़े। जोरावर, अपनी जबान को लगाम दे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरे चाचा की औलाद है। तू भूले ना भूले, लेकिन एक बात का ध्यान रख कि तेरी जो बहन है, तेरी बहन, वही बहन जिससे तू बेइंतहा प्यार करता है, जिसके लिए तू जी रहा है, लेकिन वो तुझे अब सर उठाने लायक नहीं छोड़ेगी। हरामजादे, मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो इस बंदूक की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। मेरी जुबान तो तू रोक देगा, लेकिन क्या रोक पाएगा? राका, तेरा दुश्मन, उसके भाई शिवा से तेरी बहन आंख मिचोली का खेल। जोरावर, 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 अपनी जबान को लगाम दे हरामजादे, और अपनी औकात में बात कर। मैं इस कबीले का सरदार भी हूं। मैं तो अपनी जुबान को लगाम दे दूंगा, और शायद मैं अपनी बात पर कायम भी हूं। मेरा परिवार कायम है, जो अपने पालीगढ़ की पूरी प्रथा को आज तक चलाता हुआ आया है, लेकिन तू और तेरी बहन शायद भूल चुके हैं कि दुश्मन से दोस्ती करना हमें गवारा नहीं। अगर तेरी बात में जरा सी भी सच्चाई है जोरावर सिंह, तो मैं भूल जाऊंगा कि रेशमा मेरी बहन है। रेशमा! मैं पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। शिवा, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या छुपा रहा है? नहीं, कुछ नहीं भैया। शिवा, मैं पूछ रहा हूं कैसे चोट लगी है? भैया मैं घोड़े पे से गिर गया था, ज्यादा चोट नहीं आई है। घोड़े पे से गिर गया था? शिवा, तू मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है? नहीं भैया। देख शिवा, ये तेरे गिरने की चोट नहीं है। ऐसा लगता है कि तुझे किसी ने मारा है। बोल बोल। नहीं भैया, मुझे और आपके होते हुए कौन मारेगा? खैर बहुत दर्द हो रहा है भैया। ठीक है, बहुत। तू वैद्य जी से आकर इलाज करा ले, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये जरूर झूठ बोल रहा है। मुझे किसी न किसी कबीले वाले से मालूम करना पड़ेगा कि आखिर ये झूठ बोल रहा है या सच। मौसी, क्या हुआ? भैया सो रही थी मैं। मौसी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। ये बताइए कि शिवा को आप कौन सी दवा दे रही हैं, कौन सी बात कर रही हैं कि शिवा मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रहा है? आखिर वजह क्या है? अब राका तुझे क्या बताऊं? बताओ मौसी, क्या बात है? वो पालीगढ़ जाता है। पालीगढ़? शिवा पालीगढ़ जाता है? और रामू ने मुझे बताया था, मां झड़प भी होती है उसकी। झड़प हुई है उसकी? इसका मतलब है उसने मुझसे झूठ बोला है। और मौसी, मैंने तो शिवा को आपके पास भेजा अच्छे संस्कार वगैरह ये सब देने के लिए, और आपने क्या करा? ठीक है मौसी। भैया रेशमा,
कहाँ से आ रही हो? कहीं नहीं भैया, बस यही गई थी। तुम झूठ बोल रही हो। उस जोरावर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम चोरी चोरी उस रागा के भाई से मिलने जाती हो ना? नहीं तो मैं तो किसी से मेरी नहीं आंखों मिली। में आंखें डालकर कहो रेशमा कि तुम सच कह रही हो। मैं सच कह रही हूँ भैया, मैं किसी से नहीं रेशमा रेशमा रेशमा, तुम्हें मालूम है कि तुम शाका से बात कर रही हो। शाका सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, अगर तुम उससे अपने प्यार की पींगे बढ़ा रही हो तो इसे यहीं रोक दो, वरना मैं बोल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। भैया मुझे माफ कर दो, मैं शिवा से प्यार करती हूँ। क्या बक रही हो तुम? और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं? तुम अपने भाई के सामने उस हरामजादे का नाम ले रही हो। तुम्हें मालूम है हमारे कबीले में और उस कबीले में सालों से दुश्मनी है। और तुम राका के भाई से प्यार कर रही हो। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और बेइंतहा प्यार करती हूँ। अगर मुझे सिवा नहीं मिला तो शायद मैं उसके बगैर जिंदा ना रहूं, और आपकी कोई भी बात मैं नहीं मान पाऊंगी भैया। रेशमा, तुम शायद बोल रहे हो मैंने तुमको कितनी छूट दी, कितना प्यार किया, और तुमने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। और अगर इस कबीले का कोई लड़का होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम उस कबीले के लड़के से मोहब्बत कर बैठी जो कबीला हमारी जान का दुश्मन है और हमारा दुश्मन है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और हाँ, अगर तुमने अपनी जिद में आकर उससे प्यार की पींगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं उसे बाद में मारूंगा, पहले तुम्हें मारूंगा। और हाँ, शादी का फर्ज तो मुझे पूरा करना है। तेरी शादी भी करूंगा, लेकिन उस कुत्ते से नहीं, जोरावर सिंह से। नहीं भैया, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं शिवा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। क्या कमी है जोरावर सिंह में जो तू अपनी कबीले का नाम पानी में डुबो रही है? और तुझे पता है जोरावर सिंह और उसके परिवार के कितने एहसान है हमारे ऊपर, और मेरे पास बस यही एक चारा है, और जोरावर तुझे बहुत खुश रखेगा। भैया, जोरावर के साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकती क्योंकि मैं उसे प्यार ही नहीं करती। तुझे जोरावर से शादी करनी पड़ेगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। और अगर मेरे फैसले को टालने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तेरा भाई हूं। और तू जानती है शाका जिस चीज का प्राण करता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तू भूल गई हमारे कबीले की विधवाओं को उन हरामजादों ने कितनी निर्दयता से हमारे कबीले वालों को खून किया। ये तू भूल सकती है रेशमा, लेकिन मैं नहीं। और हाँ, इस कबीले वालों का कितना विश्वास है मेरे ऊपर, मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। अगर मैंने तेरी शादी उस हरामजादे से कर भी दी, कबीले वाले क्या सोचेंगे कि शाका ने अपने वचन को तोड़ डाला। तुझे शादी जोरावर सिंह से ही करनी है, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर आज के बाद तूने एक भी कदम निकाला तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा।
क्या हुआ? मजा आया ना? मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था, छोड़ दे उस कुत्ते से मिलना, भूल जा उसे, लेकिन तू नहीं मानी आसानी से। अब तुझे ना चाहते हुए भी मेरा होना पड़ेगा। एक लाश से शादी करेगा तू? लाश? हाँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। मैं शिवा की हूँ और शिवा की ही रहूंगी। तो सुनती जा मेरी एक छोटी सी बात। उस शिवा के हाथों की लकीरों में से उसकी जिंदगी मिटा दूंगा मैं। सुन, वो तो मैं तुझसे प्यार करता था, करता हूं, इसीलिए उस कुत्ते को उस दिन जिंदा छोड़ दिया। अगर तुझसे प्यार नहीं करता तो उस कुत्ते की मौत होती और चील कौवे उसकी लाश को खा रहे होते। जानूं भी नसीब न होता उसे। सुन, अपने भाई की बात मान ले और मुझसे प्यार रचा ले, क्योंकि आने वाले समय का सरदार मैं हूं। सरदार? इसका मतलब सरदार बनने के चक्कर में ये मुझसे शादी करना चाहता है। अब पता चल गया ये चाहता क्या है।